कितने बजे आया? 6:30 आराम कर So in the last class we completed with appreciation, right? We are starting with a new topic, that is intro to partnership. Yes, जो क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट मार्क्स सर, हाईएस्ट मार्क्स। मेरे को लिखा, पेपर लिखा, लॉन्ग पेपर लिखा था। मतलब आज तो किसी को 0 नहीं आया। आज का क्या रिकॉर्ड है? टी-शर्ट पे लिखा है डोंट डू ऑर्डिनरी। क्या है? आई डोंट डू ऑर्डिनरी। आई डू नथिंग। बोलने का मतलब 1 मार्क भी है ना? 1 मार्क, 3 मार्क, 3.5 मार्क, मतलब बहुत ज्यादा ही कम है लॉ में। मार्क्स 0, 1, 3, 3.5, 7, 8 बहुत लेट हो रहा है। समाप्ति है उसका रोल नहीं, बट yours में 82 something, 82 या 84 मानव साथ था, विनय को बाढ़ था, वीर साथ था, विनय से को 9 मार्क है ना उत्तर में। नहीं एब्सेंट है, उनका भी एब्सेंट है। चलो उसका टेस्ट खराब है। सब मॉड्यूल बेस्ड है। Accounts based was entirely from module, okay? Only one question was out of module, वो manufacturing वाला, but वो भी module based ही था। अगर अपना notes का ही सम था वो। PFD liability में नहीं, asset में। मशीन से माइनस, मशीन 80 minus 16, 64 आया। बाकी आया क्वेश्चन। अकाउंट वाज एंटायरली मॉड्यूल बेस्ड, एंटायरली। मैन्युफैक्चरिंग था वो भी मैनेजेबल ही था, कवर नहीं था। वो आ गया 6th लेक्चर बैठ के आए हम लोग। अच्छा 6th लेक्चर बैठ के आए। चलो now starting with a new topic today, that is intro to partnership. See, all of you take page number. Ashna Binder, 3 months.
3 marks, right? वो दोनों 3 बाजू में बैठ गए 3.5 यस रिस्की यस ध्रुवी और दोनों का पास है ना रिस्की ध्रुवी वो तो क्या डाइट का सी है ना छोटे ब्लॉक का मार्क्स they are added in the parents group dads to moms are added dad added law and accounts are base for CA इकोनॉमिक्स तुम्हारा अभी तक है फिर निकल जाएगा फाउंडेशन के बाद नहीं है मैथ्स भी नहीं है फाउंडेशन के बाद बच्चे का खाली लॉ और अकाउंट्स आता है तो सीए कर पाएगा लॉ और अकाउंट्स नहीं आता है बहुत ब्लिक चांसेस हो जाएगा याद रखना अकाउंट्स आगे 3 बन जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट तुम्हारा कॉस्टिंग ऑडिटिंग और एफएम 4 सब्जेक्ट तुम्हारा अकाउंट्स बेस्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्टिंग ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑल आर अकाउंट्स ओनली अकाउंट्स का ही पार्ट्स हो जाएगा तुम्हारा लॉ है और टैक्स है टैक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट मेन थिंग इज लॉ एंड अकाउंट्स कंप्लायंस ही करना है सीए बन के मेजॉरिटी काम इज कंप्लायंस लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं तो लॉ ही पता नहीं तो फॉलो कहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ऑडिट में क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहा है कि नहीं स्टैंडर्ड ही नहीं पता है तो कहाँ से करेंगे तो हमारा नजर से आया कि मनोज से बोलने का मतलब अकाउंट्स एंड लॉ ग्रिप टाइट रखो हल्के में मत लो पहला टेस्ट है टाइम है वर्क ऑन दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्लंक इन दिस टू ये अपना फाउंडेशन में थोड़ा है डिफिकल्ट लगता है लॉ मैथ्स में निकलना डिफिकल्ट लगता है थोड़ा बट पहले से करेगा तो आराम से हो भी जाता है लास्ट मिनट के लिए रखेगा तो नहीं होगा हर एक टेस्ट के बाद थोड़ा करके निकलने का और एब्सेंट मत रहो टेस्ट देने से क्यों एब्सेंट था अभी वही देते रहा तू बराबर आगे पीछे का सब लेक्चर आता है लॉ का 1.5 घंटे टाइम पे पेपर लिख के मैम से रिक्वेस्ट करने का प्लीज सेंड मी द पेपर पेरेंट को बोलने का प्लीज सेंड मी द पोजीशन दिया है पोजीशन क्या है वो छाप के लिख देगा बोलने का पेरेंट को बोलने का मॉम को बोलने का डायरेक्ट मैसेज करो रिक्वेस्ट करो मैम को पेपर भेजने के लिए मेरा सुपरविजन में लिखवाएगा सिंसियरिटी का किधर से भी लिखता है सिंसियरिटी नहीं है तो नहीं करता क्यों इतना कमाया बाकी 9 मार्क है ना भाग्य 11 9 अक्षराज को नहीं 9 मार्क 7 उनका लीनियंसी पे डिपेंडेंट है चेकिंग पे तेरा पेपर बराबर समझते वो लोग को आया है 15-16 वालों का पेपर देखो क्या लिखा है देखो सिंपल ऐसा लिखने का तो मार्क्स मिलेगा हमारे पास है भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं गड़ा को कम है ना जिन्हें गड़ा 9 ना पढ़े बिना 9 साहब गवर्नमेंट से बोलना पढ़े बिना तो कितना है इज्जत से बोल रहा पढ़े बिना अगला टेस्ट में भी पढ़े बिना टेस्ट का मतलब क्या है पढ़ के देने के लिए तो टेस्ट है पढ़े भी तो एक दिन तो था ना उसके बाद और कब का अनाउंस करना है लॉ का भी सीए तो बाजू वाला है वायु एज यूजुअल एब्सेंट ऑल इंडिया रैंक 7 5
चलो नाउ बोलने का मतलब हल्के में मत लो सब्जेक्ट को। आई ओपनर है, स्टार्टिंग में टेस्ट आ गया है, मार्क्स आ गया है, यू हैव टाइम टू इम्प्रूव। बाद में टाइम रहेगा ही नहीं, दिसंबर के बाद इट बी टू लेट। नवंबर दिसंबर आपका खत्म हो जाएगा पूरा मेजॉरिटी ऑफ योर CA foundation portion and everything. Still you have 6 months, you have time, so work on it and improve. Turn to page number 150. Now, take 150, page number 150. What is this intro to partnership? So now, in your 12th standard, we have completed admission and retirement, right? And now we are on admission, retirement and death also. Death कल हो जाएगा. So Monday your death of a partner will be done. So that part we are starting in CA now. That is partnership. Now this partnership has totally 5 chapters. Okay. 5 chapters है. एक intro to partnership है. दूसरा गुडविल, देयर इज एन एंटायर चैप्टर डेडिकेटेड टू गुडविल सीए में। इंट्रो टू पार्टनरशिप, गुडविल एंड एडमिशन रिटायरमेंट है। सेम 3 टॉपिक्स यू हैव इन सीए फाउंडेशन, बट द लेवल इज हायर। जो हमने 12th में किया हुआ है वो बेस है, वो सेम टू सेम हम वापस नहीं करेंगे। जो भी डिफिकल्ट है, थोड़ा हायर लेवल है, दैट विल बी क्रैकिंग इन सीए फाउंडेशन। सॉरी, सो स्टार्ट विद इंट्रो टू पार्टनरशिप। इधर 2 चैप्टर मर्ज किया हुआ है, इंट्रो टू पार्टनरशिप एंड गुडविल। Okay, वैसे तो separate topics हैं. Now, what we are learning for the problem sake is Indian Partnership Act 1932. There are basically 2 types of partnership: unlimited partnership and limited partnership. What is unlimited partnership? The liabilities are unlimited. Liabilities of the partners are unlimited. बराबर है? Joint, several, unlimited. What is unlimited का मतलब? Personal properties can be attached to pay off business dues. बिजनेस के क्रेडिटर को आप नहीं चुका पा रहे हो तो घर बार प्रॉपर्टी सब अटैच करके देना पड़ेगा। एंड व्हाट इज जॉइंट एंड सेवरल? वन फॉर ऑल फॉर ऑल। एक ने भी झोल किया, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, सबको चुकाना पड़ेगा और सबका झोल है तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। What is another form of partnership you have? That is called limited liability partnership, LLP. LLP तो क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि ऑल द पार्टनर्स हैव व्हाट? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब एवरीवन इज रिस्पांसिबल ओनली फॉर द कैपिटल पार्ट। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया ना उतना ही डूबेगा, उसके ऊपर पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच नहीं होगा। इट्स लाइक कंपनी। हैव यू सीन दैट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ओसी? A company is different from its shareholders. Similarly, LLP is different from its partners. Unlimited, infinite existence and separate legal status and incorporation separate status. Okay? वो सब फीचर्स रहता है LLP का। LLP बनाया इसलिए गया था कि पार्टनर्स रिस्क लेने से डरते थे, क्योंकि लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड। लफड़ा हो गया तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगा। तो बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क नहीं लोगे तो एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे, ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। इसके लिए LLP लाया गया। LLP में ऑल पार्टनर्स हैव व्हाट? लिमिटेड लायबिलिटी एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस का सेपरेट स्टेटस रहता है LLP का। LLP साइंस द डील्स एंड LLP इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका स्टेटस इनफाइनाइट है, पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट LLP चलता रहेगा वैसा है। So limited liability partnership, but yes, just like company, if you are found guilty of corruption, मतलब आपने जानबूझ के कुछ झोल किया है या आपका मोटिव इज नॉट, आपका मोटिव इज फ्रॉडुलेंट, मोटिव इज फ्रॉडुलेंट, जानबूझ के आपने फ्रॉड के तरीके से किसी से लोन लिया, पैसा नहीं चुका रहे, then the liability becomes unlimited. Then the liability becomes in company also and in LLP also. Vijay Mallya fraudulent motive,
पैसा था फिर भी नहीं चुका है, तो सब पर्सनल प्रॉपर्टी गॉट अटैच एंड दे सोल्ड ऑफ एवरीथिंग. तो था फिर भी चुका नहीं रहा था. सो फ्रॉडुलेंट मोटिव रहेगा तो इट बिकम्स अनलिमिटेड. इज इट क्लियर? सो दोनों हैं आपको पार्टनरशिप, बट फॉर द सम्स एंड प्रॉब्लम्स से जस्ट लाइक 12th स्टैंडर्ड वी हैव व्हाट अनलिमिटेड पार्टनरशिप. प्रॉब्लम्स वगैरह किसके सॉल्व करना है तो अनलिमिटेड पार्टनरशिप. लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड. अभी उसमें पहला चीज along with the problems we'll do that. About Indian Partnership Act, यार मैंने बताया था how does a unlimited partnership is formed. Unlimited partnership form कैसे होता है? डीड बना बराबर, which is compulsory in Maharashtra, optional in India. Written agreement is called deed. And deed में क्या होता है? All the details of partnership, rules and regulations of partnership. बराबर, डीड बनाया, डीड को रजिस्टर करवा दिया, आपका पार्टनरशिप रेडी हो गया. सिंपल एज दैट. एंड whenever you want to make any change in that deed, who should agree with that? All the partners. Every partner should be agreeable to the deed. तो ये हमारा अनलिमिटेड पार्टनरशिप है. बट अगर बाई चांस डीड नहीं है आपके पास और आप में डिस्प्यूट हो गए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे चले जाते हैं. अभी पार्टनरशिप एक्ट बहुत ही विचित्र है. 2 पॉइंट पे फोकस करता है खाली मेनली. एक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए. दूसरा, पार्टनर्स लोन्स एंड फी एट 6%. बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं बोलता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं बोलता, सैलरी टू पार्टनर कुछ नहीं बोलता, कमीशन टू पार्टनर कुछ नहीं बोलता, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कुछ भी नहीं बोलता. मतलब ये सारी चीजें मिलने वाली नहीं है अगर डीड में नहीं है. तो जो भी चाहिए आपको, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, स्पेशल राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, वो सब किधर मेंशन करके रखो? डीड. डीड नहीं है तो एक्ट कुछ बोलने वाला नहीं है. आपका कुछ भी उसमें से नतीजा निकलेगा नहीं. ओनली 2 थिंग्स एक्ट इज टेलिंग यू. पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल एंड interest on capital, interest on loan will be taken at 6%. So on that basis, let's take first sum, page 151. See problem number 1. P and Q commence business in partnership. So घर पे जाके read करना. First page जो है ना LLP, difference of LLP and partnership, ये read करना. Register of company. LLP is registered with register of company. Not this is for Indian partnership group. Unlimited है वो register of company. LLP is register of company. उससे भी LLP का लिखा. LLP is register of company. That is ROC, register of company. Limited liability है ना. Now question 1 इसका act ही अलग है. Question 1, P and Q commence business in partnership on 1st January 2016. ध्यान देना इधर. No partnership agreement was made, either oral or written. No partnership agreement was made. मतलब इनमें कोई partnership agreement नहीं था. They contributed 50,000 and 80,000 respectively as capital. In addition, P also advanced rupees 40,000 on 1st July 2016. He also advanced 40,000 on 1st July 16. What is that 40,000? Loan. Advance या loan, that is one and the same. Advanced या फिर loan, that is one and the same thing. He introduced further capital, ऐसा दिया है तो फिर additional capital. Advanced further या फिर loan taken is same, loan and advance. So he also advanced 40,000 on 1st July 2016. He went abroad to visit his sick friend on 1st April 2016 and could not attend to the partnership business up to 30th of June. मतलब अप्रैल में जून 3 महीना वो अब्रॉड था, पार्टनरशिप पे ध्यान नहीं दे पाया. The profits for the year ended on 31st December 2016 amounted to 60,600. Disputes
having been arisen between them for sharing the profits. तो ये साल चल रहा है आपका जैन टू दिसंबर 2016 का. उसमें क्या डिस्प्यूट्स हो गए? P claims that he should be given an interest of 12% per annum on capital and loan both. Profit should be distributed in proportion of capital. That is P का claim. Q claims that net profit should be shared equally. He should be allowed a remuneration of 2,000 per month during the period of P's friend's illness. मतलब जिस 3 महीने के लिए P बाहर गया था, अब्रॉड गया था, तभी पूरा काम क्यों नहीं किया? क्यों ने बोला कि मेरे को 3 महीने के लिए क्या मिलना चाहिए? सैलरी मिलना चाहिए एडिशनल, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा बर्डन था काम का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 7%. P बोल रहा है 12% से देना चाहिए, क्यों बोल रहा है 7% से देना चाहिए. You are required to settle the dispute between them and distribute the profits according to law. State the reasons for your answer. तो अभी बहुत सिंपल है. अगर पार्टनरशिप डीड है तो ठीक है, उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, टेंशन ही नहीं है. बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लॉ पे जाओ. तो व्हाट डज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट? इक्वल. किसने दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल. Now what does it state regarding interest on loan? 6%. What you thought about that? What does it state about interest on capital? Nothing. What does it say about salary to partner? देखो 3 बार बाहर गया, उसके ऊपर ज्यादा बर्डन था काम का, बहुत काम किया एक्स्ट्रा उसने, कुछ नहीं. 1 रुपया मिलने वाला. What about interest on drawings? कुछ भी मिलने वाला. Write a statement in the absence of partnership deed. मिलना चाहिए, मॉरली मिलना चाहिए, बट उसने डीड में नहीं लिखा. कानून अंधा होता है. नाउ फॉलो द लॉ. प्रॉब्लम यही है, एंटायर लीगल सिस्टम ना वाज बेस्ड ऑन मॉरल सिस्टम, बट द मॉरल सिस्टम इज क्रैक, इज ओनली लीगल. तो लॉ में है तो नहीं है तो नहीं, बंद है. वो बोलिएगा ठंडी लग रहा है, पंखा मेरे चालू नहीं. अरे हवा तो नहीं है. Excuse me. थोड़ा थोड़ा है. चलो. Now, see, write down in the absence of any partnership deed. In the absence of any partnership deed, provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. In the absence of any partnership deed, provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. Provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. Number 1, profit sharing ratio will be equal. Profit sharing ratio will be equal. Number 2, profit sharing ratio will be equal. Number 2, interest on partner's loan will be taken at 6% per annum. Interest on partner's loan shall be taken at 6% per annum. Interest on partner's loan shall be taken at 6% per annum. Number 3, no interest on capital shall be allowed. No interest on capital
shall be allowed. No interest on capital shall be allowed. Number 4, no additional salary, no salary slash remuneration shall be allowed to any partner. No salary slash remuneration shall be allowed to any partner. No salary slash remuneration shall be allowed to any partner. ओके और सब में मतलब ये ऐसा सम पूछा है, हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट, उसमें जो 4 पॉइंट्स वालों ने डिस्कस किया है तो वही 4 पॉइंट पे कमेंट करना, बस प्रॉफिट नहीं है, दैट्स इट, ये नोट ही लिखना है, कुछ नहीं इसमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, सेम नहीं है, 5 मार्क्स इसका 5 मार्क्स है, हाँ and this is a module sir. How will you settle the dispute, वही पूछा गया, okay? अभी ये वाला क्लियर है सबको, पहला सम समझा, 4 पॉइंट वो लोग ने सैलरी पूछा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने वो चारों का पॉइंट का कमेंट दे दिया, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो उसका भी लिख देना, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी अलाउड और टेक व्हाटएवर इट इज, गॉट इट, बस कमेंट ही करना था 4 पॉइंट्स एंड एनफ, दैट्स योर आंसर. नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट क्वेश्चन को, उससे पहले सुनो, एक अकाउंट होता है, नया अकाउंट वी आर गोइंग टू लर्न इन सीए, एक्चुअली दिस इज द ये अकाउंट है ही आपके बुक्स में, खाली 12th में उसको उड़ा दिया. व्हाट इज दैट अकाउंट? दैट अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके. इट्स नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, it's not profit and loss adjustment account, it's not profit and loss suspense account, it's profit and loss appropriation. What is this profit and loss appropriation? सुनना ध्यान से. अभी आपके 12th में सपोज आपको एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या होते हैं 2 इफेक्ट? सैलरी टू पार्टनर, remuneration to partner, capital. Commission to partner, capital. Interest on drawings, capital. बराबर है. बट ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसके बीच में डीलिंग हो रहा है? बिजनेस एंड पार्टनर, बिजनेस एंड, हाँ, तो जो बिजनेस और पार्टनर के बीच के डीलिंग है, बेसिकली ये सब क्या है पता है? ये सब थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस नहीं है. आप बिजनेस अपना ही प्रॉफिट में से अपने ही पार्टनर को पैसा दे रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा, मैंने और अरहम ने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 1 लाख, प्रॉफिट हुआ 1 लाख, रेशियो इक्वल है 50,000, ओके. अब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 10, इसका 10, तो वो 10-10 वो 50-50 में से ही कम हो रहा है. तो 10-10 50-50 में कम होगा तो मेरे को 40 मिलेगा, इसको 40 मिलेगा. जो सैलरी टू पार्टनर है 10-10 हजार की सैलरी टू पार्टनर है, इसको भी 10,000, मेरे को भी 10,000. समझ में आया? 1 सेकेंड. टोटल प्रॉफिट 1 लाख है. टोटल प्रॉफिट तो कितना जाना चाहिए दोनों पार्टनर को? 50-50. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को भी 10 मिलने वाला है, इसको भी 10 मिलने वाला है, इधर इसमें से ही घटेगा ना, तो मेरे को मिलेगा 40, इसको मिलेगा 40. सैलरी टू पार्टनर है समझो 5-5 हजार, तो मेरा 5, इसका 5, इधर से कम होएगा, तो मेरे को 35, इसको 35. बोलने का मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी टू पार्टनर, ये सब चीज क्या है? आपके प्रॉफिट का ही हिस्सा है. आप अगर ये चीजें ना भी दो तो भी टोटल प्रॉफिट उतना ही मिलने वाला है, इसमें से डिडक्ट करो तो उतना घटेगा पार्टनर्स का कैपिटल. तो बेसिकली
These are not third party expenses. These are subdivision of profits. These are not third party expenses. These are subdivision of profits. तो subdivision of profit का मतलब है कि आप ये एक्सपेंस किसी और को नहीं दे रहे हो, बाहर वाले को. जैसे कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज किसको देते हो आप? एम्प्लॉइज को देते हो. रेंट किसको देते हो आप? लैंडलॉर्ड को देते हो, है ना. आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा स्टोर वाले को जाता है, बराबर है. आपका बैड डेट्स डेटर की वजह से घटा हुआ एक्सपेंस है. तो थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस दे आर कॉल्ड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट. थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन प्रॉफिट. चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट घट रहा है. बट these expenses जैसे कि salary to partner या interest on capital, these are not charge on profit, these are subdivision मतलब appropriation of profit. These are subdivision मतलब appropriation of profit. In short, ये expenses income tax department allow नहीं करता. ये expenses income tax department allow नहीं करता. किसी के दिमाग में सवाल आता है, अरे मेरा प्रॉफिट 1 लाख है, वैसे तो देखा जाए 30% से 30,000 रुपए टैक्स भरने का आता है. लेकिन पार्टनर ने बता दिया 1 लाख में से सैलरी टू पार्टनर बता दिया 40,000. 1 लाख में से सैलरी टू पार्टनर बता दिया 40,000. प्रॉफिट तो 20,000 हो गया. तो 20 पे टैक्स भरेंगे हम लोग. 40,000 भी हमको मिल गया और टैक्स भी भरने की जरूरत नहीं है. बट वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता. वो तो देखता है अबे शाणे 1 लाख रुपया कमाए तो पार्टनर को ही जाने वाला है, सैलरी भी तो पार्टनर को ही जाने वाला है. तो खुद ही खुद को पैसा दे रहा हो, टैक्स बचेगा? पॉसिबल नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया 90,000, 10,000 रुपये टैक्स भरेगा. इसमें भरने का टैक्स. तो टैक्स किस पे होता है? प्रॉफिट्स पे. बट कौन से प्रॉफिट्स पे? जो एक्सटर्नल आउटसाइडर्स को पे किया हुआ है, ना कि पार्टनर्स पे. समझ में आया फर्क? तो ये जो आइटम्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो इनकम भी आती है, ये थर्ड पार्टी इनकम नहीं है. ये पार्टनर और बिजनेस का खाली सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट है. क्या है? सब डिविजन. चार्ज ऑन प्रॉफिट अलग है, सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट अलग है. चार्ज ऑन प्रॉफिट समझ में आया? चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब थर्ड पार्टी एक्सपेंस जो रेगुलर बिजनेस थर्ड पार्टी को पे करता है. जैसे अगर सैलरी टू एम्प्लॉय हो गया, रेंट हो गया, कमीशन टू एजेंट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेट्स हो गया, लोडिंग एक्सपेंस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब क्या है? थर्ड पार्टी एक्सपेंस. बट ये these are not third party expenses. These are what? सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट. अपना ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पार्टनर को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, अपना ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पार्टनर को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, या अपना ही प्रॉफिट का थोड़ा पैसा अपने पार्टनर से ले लिया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इज दिस बात क्लियर? सो कहने का मतलब ये सारे एक्सपेंसेस पे टैक्स अलाउएबल नहीं है. मतलब ये सारे एक्सपेंस टैक्स पर्पस के लिए कंसीडर नहीं होते. दे आर नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, दे आर अ सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट. लेकिन हम लोग क्या करते हैं 12th स्टैंडर्ड में? सारे के सारे एंट्रीज पीएनएल में मार देते हैं. आइडियली क्या करना चाहिए? पीएनएल में क्या होना चाहिए? आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर उसके नीचे आता है आपका पीएनएल अकाउंट, फिर उसके नीचे एक और अकाउंट बनता है दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन. यहाँ पर तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट तक सब चीज आ गया. फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया, यहाँ पे सारा एक्सटर्नल सैलरी टू एम्प्लॉय हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, वो सब आइटम आता है. फिर आता है नेट प्रॉफिट, जो आप क्या कर देते हो? सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब डाल के फाइनल कैपिटल पे डाल देते हो. एक्चुअली क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट है सीधा कैपिटल में नहीं जाता. दिस इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन. जैसे ट्रेडिंग से जीपी पीएनएल में आता है, वैसे पीएनएल से नेट प्रॉफिट आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में. और फिर यहाँ पे एंट्री आती है सैलरी टू पार्टनर,
फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है, मतलब पार्टनर से और बिजनेस के बीच के एंट्रीज, और फिर फाइनल नेट प्रॉफिट, दिस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं 12th स्टैंडर्ड में, ये दोनों अकाउंट मर्ज कर देते हैं। हम लोग पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक साथ दिखा देते हैं। आइडियली बिजनेस को ये अकाउंट और ये अकाउंट अलग अलग दिखाना चाहिए, कुछ नहीं है। व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल, आप दोनों चीज एक साथ दिखा देते हो 12th में, यहाँ पे आपको अलग अलग करना है, उतना ही अलग। कैसे करना है वो समझ में आया? ट्रेडिंग का जीपी जाता है पीएनएल में, पीएनएल का नेट प्रॉफिट जाएगा पीएनएल, और जो सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन टू पार्टनर, ये सब चीजें कहाँ चली जाएंगी? अप्रोप्रिएशन। कहाँ चली जाएंगी? अप्रोप्रिएशन। इज दिस क्लियर? Got it? Because these are not charge on profit, these are subdivision of profit. Charge और subdivision फर्क समझा? चार्ज मतलब थर्ड पार्टी एक्सपेंस, सबडिविजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सब टैक्स अलाउेबल नहीं है। टैक्स किस पे पड़ता है? इस प्रॉफिट पे पड़ता है, इस पे नहीं, इस पे। गॉट इट? यहाँ पर सीए में ये अकाउंट अलग से बनाने, पूरा फाइनल अकाउंट्स नहीं आपको, खाली अभी छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो उसमें ये अकाउंट अलग से बनाने। नेट लॉस के केस में इंटरेस्ट होता ही नहीं, वो भी कैसा है, आपका डीड में मेंशन होना चाहिए कि नेट लॉस में भी हम इंटरेस्ट देंगे, तो आप बता के नेट लॉस कर सकते हो। बट अगर डीड में नहीं है तो नहीं दे सकते। नेट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट कैपिटल के बाद नेट लॉस में जा रहा है, तो जितना प्रॉफिट है ना वो कैपिटल रेशियो में जाएगा, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वो पूरा इंटरेस्ट ही बन जाएगा। जो आपका प्रॉफिट है 5,000 और इंटरेस्ट प्रॉफिट है 10,000, तो 5,000 इन द रेशियो ऑफ कैपिटल डिवाइड करके खत्म कर देगा, प्रॉफिट 0 बता देगा। बट क्या होता है, आपको 12th स्टैंडर्ड में और सीए में भी अज्यूम करते हैं, आप क्या अज्यूम करते हैं कि डीड में दिया हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट देगा, प्रॉफिट होगी लॉस और इंटरेस्ट देने का। तो एनएमपी टीचर हर साल बोलती है, वो कभी आज तक आया नहीं और आने वाला भी नहीं, कि क्या बोलती है कि अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेना, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेना, नहीं लेने का, बराबर है। बट यहाँ पे जनरल असम्पशन है बोर्ड्स में और सीए में भी कि भाई लॉस आया कि प्रॉफिट आया, डीड में बनाया हुआ है, अज्यूम दैट डीड में दिया हुआ है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस वी विल टेक इंटरेस्ट ऑन। तो बोर्ड्स में भी याद रखना, 12th बोर्ड्स में, वो तो सीए नहीं कराएगी आपको, 12th बोर्ड्स ही करवाने वाली है। उधर बाय चांस आपके सब में एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और नेट लॉस आ रहा है, दे देने अज्यूम डीड में मेंशन है। ऐसा मत करना कि लॉस है तो इंटरेस्ट है, छोड़ के बताना एडजस्टमेंट करके आने। वो भी खाली एनएम करता है। आज तक मतलब तुमको वो कंसेप्ट ही नहीं है बोर्ड्स में कि ट्रायल बैलेंस टैली ना हो। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो सम टैली नहीं होगा तो इट्स अ रॉन्ग सम, इफ यू अटेम्प्ट इट यू गेट फुल मार्क्स। वो एनएम का ही टेस्ट में ऐसा सम आएगा जिसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, सस्पेंड डालो, सस्पेंड को एसेट या लायबिलिटी में डालो। ये क्लियर? प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं, नहीं हुआ तो सस्पेंड डाल के एसेट लायबिलिटी। वो बोर्ड्स में भी और सीए में भी नहीं हो सस्पेंड वाला। अगर रहेगा तो दे स्पेसिफाई क्लियरली इट्स अ जंबल ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस हैज सम मिस्टेक्स, भी सस्पेंड आएगा। अदरवाइज देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन यू अटेम्प्ट टू गेट फुल मार्क्स। और आपके यूनिट टेस्ट में वो जानबूझ के ऐसा सब डालता है। एक बार तो वो लोग का है ना कैलकुलेशन के गड़बड़ हो गए थे, 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा ऑड नंबर ज्यादा था और कुछ लोचा मर दिया टोटल में, तो 1 रुपए का फर्क आ रहा था। और फिर मैंने सोचा कुछ मिस्टेक रहेगा, वो एक्चुअली कैलकुलेशन का मिस्टेक था, लेकिन मानने का नहीं, बोला नहीं 1 रुपए का सस्पेंस था, 1 रुपए का सस्पेंस डाल के उसको एनएम यू विल फाइंड ऑल दिस वेरी बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट, सुपरलेटिव वाली सुपरलेटिव। चलो नाउ सो यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये समझ में आया? Why do we make P&L appropriation for subdivision of profit? But समझो कि
बिजनेस का प्रीमाइसेस रेंट पे, बिजनेस रेंट पे कर रहा है. व्हाट इज रेंट? इज इट अ चार्ज, थर्ड पार्टी एक्सपेंस और सब डिविजन? थर्ड पार्टी एक्सपेंस. बट एक पार्टनर ने बोला कि यार मेरा जगह खाली है, बाहर वाले को रेंट देने तो मेरे को रेंट दे दो. रेंट तो देना ही है. समझ में आ रहा है? मैं और अरम बिजनेस कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड कोई और है, तो रेंट अपना एक्सपेंस हुआ. मैं और अरम बिजनेस कर रहे हैं, अरम ने बोला मेरा प्रॉपर्टी है, अपन उस पर धंधा करते हैं, बाहर वाले को रेंट देने के लिए मेरे को रेंट दे दो, वही मार्केट रेट से रेंट दे दो. तो अब क्या हुआ? इज रेंट अप्रोप्रिएशन और इज रेंट एक्सपेंस? इट इज स्टिल एन एक्सपेंस. इट इज स्टिल एन एक्सपेंस. Nature of the item is important. Why are you paying it? Is it clear? तो जो आप कोई थर्ड पार्टी को देते तो वो एक्सपेंसिव होता, तो पार्टनर के दे रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर को दे दो, अप्रोप्रिएशन नहीं हो जाता. इट इज स्टिल एन एक्सपेंस. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक से लोन लिया, आप क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा. इज इट एन एक्सपेंस और एन अप्रोप्रिएशन? पार्टनर से लोन लिया, उसको स्टिल इट इज एन एक्सपेंस. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन. इज इट क्लियर? सो अप्रोप्रिएशन में क्या आता है? जो खाली इंडिविजुअली पार्टनर के सर्विस का पैसा है, सर्विस या फिर कैपिटल का इंटरेस्ट, मतलब कमीशन दिया है उसको, रेम्यूनरेशन दिया है, सैलरी दिया है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये पार्ट खाली आपका अप्रोप्रिएशन में आता, और कुछ उसमें आता. इंटरेस्ट ऑन लोन इधर नहीं आता, ऊपर ही आता है. रेंट टू पार्टनर है तो वो भी ऊपर ही आएगा, क्योंकि वो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है. इसको नहीं तो उसको देने का ही है. समझ आया? फर्क समझा दोनों का? व्हाट डू वी राइट इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन? जो पार्टनर का सर्विस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आता है वही चीज. रेंट वगैरह उसका प्रीमाइस में दे रहा है या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है, वो सब इधर आने वाला. बेसिकली यही चार आइटम्स है. और एक आइटम आता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स. हैव यू हर्ड अबाउट ट्रांसफर टू रिजर्व्स? जनरल रिजर्व देखे बैलेंस शीट में, वो बना कहां से? एट फर्स्ट प्लेस तो पैसा आया कहां से? पीएनएल. उसका एंट्री होता है पीएनएल टू जनरल रिजर्व. पीएनएल टू, एक्चुअली द एंट्री शुड बी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व. तो यहाँ पे आता है टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. मतलब आपने 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, 40,000 सैलरी दे दी, 50-60. 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 40,000 सैलरी दे दी, 50-60,000. 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बचा 20,000. 20,000 में से 10,000 गया रिजर्व, बचा 10. वो किधर जाएगा? कैपिटल. इज दिस क्लियर? जनरल रिजर्व का लॉजिक समझा? पीएनएल घटेगा, जनरल रिजर्व बढ़ेगा. क्या इनकम टैक्स वाला अलाउ करेगा? तो बोलेगा मेरा प्रॉफिट 1 लाख है, मैंने 90,000 जनरल रिजर्व में डाला है, 10,000 पे टैक्स भरेगा. 90,000 किधर डाला? जनरल रिजर्व. कौन वापरेगा? तू वापरेगा. तेरा ही प्रॉफिट, तेरा ही बिजनेस वापरेगा. भर पूरे 1 लाख पे टैक्स और बाद में ट्रांसफर. तो ये वाले प्रॉफिट पे आपका टैक्स कट जाता. इज दिस क्लियर? Look at sum number 4 now. Fourth sum this. Amar, Akbar and Anthony are partners in a firm. Focus module sum. They have no agreement in respect of profit sharing ratio or interest on capital or interest on loan advanced by the partners and remuneration payable to partners. In the matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. First, Amar, who has contributed the maximum capital, demands interest on capital at 12% and share of profit in the capital ratio, but Akbar and Anthony do not agree. Akbar has devoted full time for running the business and demands a salary at the rate of 1,500 per month, but Amar and Anthony do not agree. Anthony demands an interest on loan of 1,000 rupees advanced by him at a market rate of interest which is 10% per annum. How shall you settle the dispute and prepare profit and loss appropriation account
after transferring 10% of the divisible profits to reserves. Net profit before taking into account any of the above claims amounted to 55,000 at the end of first year of business. First part of the question is very similar which we did right now. Second part states to make P&L appropriation. तो पहला पार्ट मुझे बताओ, कोई अग्रीमेंट है क्या उधर? पहले ही लाइन पे दिया नो अग्रीमेंट, सीधा बत्ती चमकना चाहिए। जो बकवास कर रहे हैं सब साइड पर, जो भी उधर बोल रहे हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल में होना चाहिए, अपने को सैलरी मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ये रेट से होना चाहिए, कुछ मिलने वाला तो लिख दो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट वही चीज रिपीट करना है। प्रोविजंस ऑफ Indian Partnership Act 1932 shall apply. In the absence of any information, sorry, in the absence of any partnership agreement, वही जो ऊपर लिखा है ना, in the absence of any agreement, provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. Same 4 points आप देना। पहला, profit sharing ratio shall be, दूसरा, interest on loan shall be at the rate of 6%. तीसरा, no interest on capital shall be allowed. Fourth, no salary slash remuneration shall be allowed. Good. Same 4 points copied up. तो dispute रहेगा। ऐसे तो चलता है बिना सबको agree हो गया, चल गया। लोचा का बोल रहा है कि जब एक तो डिस्प्यूट है फिर कोर्ट पे चला गया, तो इंडियन पार्टनरशिप करते हैं। तो अभी इसने भी कहा ऐसे तो चलता है वर्बल पार्टनरशिप। अग्रीमेंट के बिना अगर आपस में डिस्प्यूट सेटल कर लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही चलती है पार्टनरशिप इंडिया में। वर्बल वाली कितनी सारी पार्टनरशिप है, वर्बल एग्रीमेंट, कुछ रिटन एग्रीमेंट नहीं रहता, इट्स ऑल वर्बल एग्रीमेंट। अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट में हो जाता तो चला लो, डिस्प्यूट हो गया कोर्ट में गए तो ये होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, समझा? इसलिए बेटर है कि सेफ साइड के लिए हैव अ रिटन एग्रीमेंट। 4 पॉइंट्स लिखिए। फिर आगे साइड पे अगर नीचे जगह है तो उधर ही हाफ साइड इज इनफ, मेक दिस P&L appropriation. Same. Trading P&L अलग for particular amount of. अरे trading P&L. Sunday admission of a partner. Sunday admission of a partner. Next week I will tell. Or next week will tell. Next week, no exam. भोजन नहीं है। मनन दोनों मनन। सुमेध पाटिल नहीं है और एक पुकार है और हाँ नहीं सर, दिखे ना आजू बाजू कौन है? समझो एक जन है और बोलो। हाँ वही एक्सपायर किया है यार, जब पे 3 है 2 है, ये भी है, ये भी है ये वाला बोलने में दो ले जल्दी जिया जोशी एंड और टेस्ट नहीं लिखा है, 2 जन ने टेस्ट नहीं लिखा है, इन्होंने भी टेस्ट नहीं लिखा सीए का और एक इन्होंने भी नहीं लिखा, क्यों?
2-3 लाइन में भी अभी हो गया, पढ़ के हो गया, अभी भी नहीं हुआ, अभी हो गया पढ़ के। लॉ का टेस्ट है, इसका पढ़ने का कि नहीं हो गया, जब बात पे पढ़े हो गया है ना, पढ़ाई हो गया था, उसको सीए नहीं करते, वो क्या उसका पढ़ के हो गया है, वो लिखेगा भी मेरा हुआ है नहीं हुआ है ना, छोड़ दे उसको, बोला उसको सीए करने का, तेरे को नहीं कर तो पेपर सेंड करने वाला हूँ दोनों का पेरेंट को इज्जत से, भैया ओ कर भैया, दोनों का पेरेंट को पेपर सेंड करूंगा, इज्जत से परमिशन लेना, मैसेज भी भेजने वाला हूँ क्यों एब्सेंट था पेरेंट, तो बातचीत करके उनका सुपरविजन पे लिख के भेज देना, अगर सीए करने का सबमिटेड बाय टुमारो इज, चलो नाउ इधर ध्यान दो, मैन्युफैक्चरिंग कैसा डाली होगा, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। Guys, speak quiet. Read the last paragraph which is given on the last side of your sum, last part of your sum. How shall you settle the disputes? How shall you settle the dispute? वो हो गया हमारा काम, बराबर है साथी। अभी also prepare P&L appropriation account. Also prepare P&L appropriation account. Assuming that 10% of the divisible profits are transferred to reserves. The profits before taking into account any of these adjustments are 55,000. Yeah? Which profits are these? P&L appropriation का P&L का? P&L का net profit है 55,000 before taking into account any of these adjustments. अभी अपने को इसमें रुको, अपने को इसमें क्या क्या करने का? इंटरेस्ट ऑन लोन करने का और ट्रांसफर टू रिजर्व करना है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आने से रहा है ना, सैलरी भी आने से रहा, क्योंकि नो एग्रीमेंट, वी हैव टू डू इंटरेस्ट ऑन लोन, वी हैव टू डू ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट? बट इंटरेस्ट ऑन लोन, is it 6%? Yeah, interest on loan 6%. Is it a part of P&L appropriation or P&L? P&L का पार्ट है, तो आपको क्या करना है, when you write the net profit, ये net profit कहाँ से आया आपका? P&L से आया, बराबर है? ये net profit कहाँ से आया? Transferred from P&L, बराबर है? Transferred from P&L. This is not 55,000. This is 55,000 minus that interest on loan. So make a small note for that interest on loan. कितना होगा interest on loan? Loan amount is what? 1,000. का 6% for how many months? 12 months. 1,000 का लोन दिया था ना उसने, वो 10% से डिमांड कर रहा था, क्या दे देंगे 10% से? हम कितने टके से देंगे उसको? 6%. So 1,000 का 6% for 12 months comes to how much? 60 rupees. Is that right? So 55,000 minus 60, that is 54,940. That's your net profit. You understood why and how? Yes. 55,000 is not the net profit. It's a profit before taking into account these changes. Hello. 55,000 is the profit before these changes. These changes में सब changes थोड़ी P&L appropriation के, एक चीज P&L का, तो actually P&L में 55 रहेगा, फिर इधर आया होगा interest on loan 40, फिर वो हो गया रहेगा 55 से कितना 54
960 जो इधर आया, सर 60 है 60 हाँ हो गया 60 है, समझा? तो इधर का है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऊपर का है, इसलिए हमने यहाँ से डिडक्ट कर लिया। तो अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कितना आना चाहिए? 54,940, ना कि 55,000। गॉट द लॉजिक? अभी मैंने बताया था ये इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज। बाहर वाले से लोन लेकर तो देना ही है, इट्स अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, बेसिकली इट्स अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इसमें टैक्स कैलकुलेशन में डिडक्ट हो जाता है, ये आगे वाले डिडक्ट नहीं होंगे। ओके, यहाँ तक कंफ्यूजन? अब और क्या बचा अपना? ट्रांसफर टू रिजर्व और फाइनल नेट प्रॉफिट। ये देखिएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एंट्री वही है, पीएनएल टू जनरल रिजर्व, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना होगा प्रॉफिट? 54,940 का 10%, 5494, राइट? हेलो, and to net profit carried down, transferred to capital. कितने पार्टनर्स हैं? अमर, अकबर and Anthony. And what's your 54940, 54940 minus 549 4946 और कितना कैसे डिवाइड करेंगे? 482. Indian Partnership Act 1930. What happened? How to present P&L appropriation समझा? मैंने क्यों सैलरी टू पार्टनर नहीं लिया? नो अग्रीमेंट। मैंने क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया? नो अग्रीमेंट। ये तो लेना ही है, ट्रांसफर टू रिजर्व, पूर्व ने बोला है 10% कर रहे हैं तो कर लो, एंड बाकी का इक्वल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझा? गाड़ी ओके, मिला? संडे को एडमिशन ऑफ डिपार्टमेंट, इसके बाद वाला संडे को मेरा भी मेरा टेस्ट अभी 30 तारीख को एडमिशन ऑफ 29 को एडमिशन ऑफ पार्टनर है, उसके बाद सीधा 14 आ रहा है ना संडे, 13 संडे को सीधा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 13th of July it's only retirement of a partner। उसके बाद वाला संडे जो है अराउंड 20th है, तब आपका सीए का टेस्ट होगा, तब आपका सीए का टेस्ट होगा ऑफ एप्रिसिएशन एंड दीस टू चिंटू चैप्टर। ये छोटा छोटा चैप्टर है, इंट्रो टू पार्टनरशिप एंड ग्रुप। I'll be on 20th of July। 20 या 19 या जैसे भी उधर समझा, 19 या 20 जुलाई आपका ये रहेगा। चलो अभी लुक एट क्वेश्चन 5। Look at question 5। अभी क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है ना, दोनों सेम है। तो सुनो, क्वेश्चन 5 and question 6 both are same, but खाली क्या है, देखो पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पूरा क्वेश्चन सेम है, खाली 5 में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और 6 में कैपिटल अकाउंट बना है। तो हम लोग एक ही साथ दोनों सॉल्व कर लेते हैं 5 and 6।
हाँ वही 5 ओके दिस इज A and B पढ़ने दो यार See now, A and B are partners in a business on start the business. A and B start the business on 1st July 2016 with capitals of 30 and 20. According to the partnership deed, the moment you find the word according to the deed, there is a deed. The deed है तो अभी अपना नाम का नहीं लिखने का नहीं, जो है वो देना पड़ेगा. B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on opening capitals at 6% per annum. The remaining profits are to be distributed amongst the partners in the ratio of 5:3. During 2016, they earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. During the year, they withdrew 8 and B withdrew 10 for domestic purpose. That is what drawn. You have to make first part में P&L appropriation, second part में capital account. They make both together. आधा साइड पे P&L appropriation, आधा साइड पे capital account. कॉलम वाला अपना नॉर्मल जो बनाते हैं वही है. So draw fast. हाँ हाँ. एक पेज पे आधा P&L appropriation, आधा capital. एक मिनट See now, focus. ये टाइम टेस्ट हुआ कंफर्टेबल लिखने को? Yes, sir. छापने को मिला तो छापो, बाकी लोग छापा है पक्का सही फाउंडेशन के लिए नहीं हो पाएगा. ये पेपर में है ना बिंदास छापो. मैं सेट भी एक बनाता हूँ और बाजू बाजू में भी बिठाए तुम्हारे ऊपर. अगली टाइम में सुपरवाइजर भी नहीं रखने का सोच रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं. छाप रहा है पक्का, सीए नहीं करने का तो ही छाप रहे. इट्स ओके, कीप छापो भाई, सीए फाउंडेशन नहीं हो जाती. अभी दैट्स अ वेरी सेम सेट. आगे जाके टेस्ट में सुपरवाइजर भी गायब हो जाएगा. नाउ खुद का सिंसियरिटी के लिए, खुद का पढ़ाई के लिए देखो. फर्स्ट पार्ट आपको दिया है कि A and B had started the business. स्टार्टेड वाला फर्स्ट ईयर है. कितना कैपिटल डाला वो लोग ने? 30 and 20. Yes. नॉर्मली राइट बाय बैलेंस BD, राइट. इधर क्या लिखना चाहिए? बाय कैश या बाय बैंक. तो बैंक टू कैपिटल होता है तो एंट्री होगा बाय बैंक. तो एडमिशन में पार्टनर लाया तो बाय बैंक. दोनों पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस किया है 30 and 20. बराबर है? 30 and 20 मिला. Then
पहले तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप टीम सैलरी देना है, इंटरेस्ट कैपिटल देना है और प्रॉफिट्स आर 5:3. So what was your profit before doing all these adjustments? 25,000. अभी इसमें कुछ नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन वगैरह. इधर P&L अप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L. बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L. कितने का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है? 25,000 मिला. इसका एंट्री इधर आएगा कैपिटल में. ये नेट प्रॉफिट है जो ऊपर से टपका है, जो फाइनल आएगा ना नेट प्रॉफिट वो इधर का. समझा? हेलो. नेक्स्ट सैलरी लो, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल लो, एनी ऑर्डर यू कैन गो. सो आई एम टेकिंग सैलरी टू पार्टनर. कितना देना है पढ़ो? 500 पर मंथ ईच, राइट? तो 6,000 हुआ, राइट? सर सिर्फ बी को दे रहा है. सिर्फ बी को. बी इज एंटाइटल्ड. ए को नहीं है. ओके, पढ़ो ध्यान से. सो इधर टू सैलरी और इधर बाय सैलरी टू पार्टनर जो आप फाइनल अकाउंट्स में करते हो सेम. बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,500 पर मंथ. टू सैलरी टू बी लिख सकते. टू सैलरी टू बी या टू सैलरी टू पार्टनर, उसमें बी. फिर और क्या देना है? सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों को देना है. नहीं ये दोनों को है. इंटरेस्ट इज टू बी इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड और ओपनिंग कैपिटल दोनों है. कैपिटल कितना है? 6% है ना फुल ईयर का. यस. तो आई थिंक 1,800 and 12 मिला. सेकेंड इफेक्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 and 12. इज दैट राइट? सैलरी भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया. डू यू हैव एनी ट्रांसफर टू रिजर्व्स? चेक है? कुछ नहीं है. मिला. इंटरेस्ट ड्राइंग्स है. ड्राइंग्स ड्राइंग्स है तो किधर आएगा? ड्राइंग्स कैपिटल में. टू ड्राइंग्स कितना है? 8 and 10. 8 and 10. Will you have drawings का effect over here? Drawings to cash. सब में अकाउंट लिखना रहता है. ए स्लैश सी सब पे सब है, लिखना सब है, सब. है. जिसमें लेजर है उसमें सब है, सब. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर कैपिटल, ये ड्राइंग्स अकाउंट सब. अभी खत्म. फाइंड आउट क्या बाकी है? हाँ, ड्रॉइंग्स टू कैपिटल होता है, ड्रॉइंग्स टू कैश होता है. तो इधर टू ड्रॉइंग्स और कैश में दिखेगा, कैश अकाउंट ही बना. ड्रॉइंग्स आर नॉट इनकम और एक्सपेंस, ड्रॉइंग आर एसेट. अब यू गेट इट. ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स मतलब एक एसेट बढ़ा और एक कैश घटा, बराबर? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इफ यू हैव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इट इज P&L क्रेडिट एंड कैपिटल डेबिट, जो रिसीवेबल. ये इनकम नहीं है, ये एसेट है. ड्रॉइंग्स टू कैपिटल इज अ लायबिलिटी, ड्रॉइंग इज अ एसेट. वो देना बाकी है, ये लेना बाकी. अभी व्हाट्स योर नेट प्रॉफिट? ये आपका फाइनल नेट प्रॉफिट जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल. कितना है? 16 का डिवीजन क्या है? 10 and 6. Because it is 5:3, right? Since you are having agreement, you have to do everything as per the agreement, right? Yes. So by net profits, कितना है ये? 10 and 6, and then you get the closing balance to balance CD. कितना आ रहा है? 33.
41,833 total. 33,893 total. Is this clear? Got it? समझा? How to make PNL appropriation? Did you understand? क्या क्या आइटम्स आएगा दोनों में समझ में आया? कंफर्टेबल? अभी सब नंबर सर अभी रेस्ट करो सम नंबर 3 लुक एट सम नंबर 3 और सुनो सम नंबर 3 में है ना जस्ट मेक पीएनएल अप्रोप्रिएशन ये जर्नल पूछा है जर्नल में आपको लिखवा रहा हूँ पहले ये बना दो नहीं टेल सम नंबर 3 right make PNL appropriation of sum number 3 part don't know sum number 3 make PNL appropriation ये कैपिटल मत बनाना खाली PNL appropriation sum number 3 sum number 3 make आधा साइड हाफ साइड PNL appropriation ध्यान से पढ़ो और सिर्फ PNL appropriation बनाओ sum number 3 ये न्यू डिस्टर्ब मत करना सबको चालू भी कर रहे न्यू ने ढाला शादी पाया ओमकार गुडविल खराब हो रहा है
बना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अभी जर्नल ड्रॉ कर लो आधे साइड का नीचे। डायरेक्शन नहीं, तीन ही है नहीं। अच्छा ज़्यादा जर्नल है। बस करा सर ये लास्ट आपको भी फोन आ गया, बुला आ गया। सर इडली बस कर देते सर क्या बनाया सर? पाव भाजी बनाया सर। ऐसा क्या हम ले जाएंगे सर फर्स्ट जगह सब सर फर्स्ट क्या सर थोड़ा सा भी सर करोड़ का टर्नओवर है आपका। फ्राइडे को खतरनाक लेक्चर है एकदम, एब्सेंट मत रहना। हाँ यार ट्यूसडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। नया पार्ट है थोड़ा, इफेक्टिव कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह। ऑलराइट, यू डू द जर्नल। जर्नल में आपको क्या करना है, देखो आपने आई थिंक एंट्री किया एक सैलरी टू पार्टनर का, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और एक नेट प्रॉफिट, राइट? सुनो अभी, तीन एंट्रीज है वहां पे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट। तो और एक तरीका है, आप क्या कर सकते हो, सबका एंट्री सेम कर सकते हो, दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, तीनों का एंट्री सेम हो रहा है आइडियली। और एक तरीका है कि एक्चुअल एंट्री, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड देन पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, एक तरीका है, अभी ये है, आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी किया है ना, और सैलरी टू कैपिटल में, तो यहाँ पे क्या एंट्री हो रहा है, सैलरी टू पार्टनर कैपिटल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू पार्टनर, बराबर है? तो एक तरीका ये है, एक तरीका है ये सैलरी कट कर दो और पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, बोथ आर करेक्ट। लेकिन ये करेंगे ना, सबका एंट्री सेम हो जाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। सो डोंट डू दैट, एडवाइजेबल है कि अलग अलग एक्चुअल एंट्री करो, बट ट्रांसफर एंट्री मत करो, चलेगा? मतलब फॉर सैलरी you can simply pass this entry, salary to partner account debit to partners capital. सुना, सैलरी टू partners capital, ये करने की जरूरत नहीं। One way is doing this, salary to partner account debit to partner capital. This is what expense to outstanding expense. सैलरी एक्सपेंस बढ़ा, आउटस्टैंडिंग मतलब कैपिटल बढ़ा, एंड देन उसको ट्रांसफर किया पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, देयर इज वन वे कि ये करो, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू कैपिटल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, वन वे ऑफ डूइंग दिस। सेकंड वे, यू कट सैलरी, you can do पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल. If you do पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, all the entries would be the same. It's not wrong. बट बेटर है कि पहला वाला करो। पहला वाला क्या करो, ये वाला करो, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल। फिर ये नहीं किया ना चलेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएट सैलरी नहीं मारा तो चलेगा। गॉट इट? तो पहली एंट्री कर दो, सैलरी टू कौन है? बी, क्यू। सैलरी टू क्यू अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल। सैलरी टू क्यू अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल। फर्स्ट एंट्री, सैलरी टू क्यू अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल। वही एंट्री इधर क्या रहेगा? ये सब में सपोज पूछ लिया तो क्या रहेगा? सैलरी टू बी कैपिटल। एंड देन व्हाट इज द एक्स्ट्रा एंट्री? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। वो नहीं किया तो चलता है। हाँ, पहला वाला सैलरी टू क्यू अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, या सैलरी टू क्यू अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल। बीइंग सैलरी पेएबल टू क्यू, being salary payable to Q, being salary payable to Q। सेकेंड वाला रॉन्ग नहीं है, बट सबका सेम एंट्री हो जाएगा। अच्छा, दोनों एंट्री करने का करो, वो एक्स्ट्रा ही हाथ कटेगा नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्लोजिंग एंट्री है ना, अभी किया ना। क्लोजिंग एंट्री नहीं किया तो चलता है, एक्चुअल एंट्री पूछा है। मिला आपको गाइस? तो क्या किया? फर्स्ट एंट्री, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैप टू क्यूज कैप। Interest on capital account debit to P's cap to Q's cap. Did you get it? Interest on capital account debit to P's capital to Q's cap. Interest on capital debit to P's capital to Q's capital. How much? 6, 4 and 10. वो नहीं करना है, वो क्लोजिंग है, वो एक्स्ट्रा है, ये तो करना ही है। वो वाला नहीं किया तो ऐसा नहीं कि ये और ये इसमें से एक करना है। इसमें एक एंट्री क्या है? सैलरी टू पार्टनर कैपिटल, और दूसरी क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू पार्टनर। बराबर? तो ये ऑप्शनल एंट्री है, ये नहीं करेगा तो ये करना है। बट दूसरा तरीका क्या बोला मैंने? ये अगर फॉलो नहीं करना है तो सैलरी काट दो, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर क्या है? तो इसका भी यही, इसका भी यही, इसका भी सेम है। दूसरा तरीका ये है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। नहीं, ये क्लोजिंग है ना, ये हुआ लेजर में, ये हुआ, ये तो क्लोजिंग एंट्री है। ऐसे ट्रेडिंग टू परचेज, ट्रेडिंग टू wages, trading to carriage, P&L to depreciation, P&L to salary, ऐसे P&L appropriation to salary to this is the closing entry, this is optional। क्लब कर दिया तो P&L appropriation capital वो कर सकते हैं, सबको नहीं, अलग है। 3 बार P&L appropriation to capital, इसका भी P&L appropriation to capital, इसका भी P&L appropriation to capital, इसका भी वो नहीं है, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट का नहीं है। मिला? दो डिफरेंस समझे? क्या कर सकते हो? दो वेरिएशन समझ में आया? एक वेरिएशन अभी जो आप कर रहे हो, दूसरा वेरिएशन क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, सबका सेम सुना? वो वाला नहीं कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीस कैप टू क्यूज कैप 6, 4, 10। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पार्टनर्स, बीइंग 4,2464 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पार्टनर्स। गॉट दैट? 614 by mistake. It was 4,2464. Not 614. Now तीसरा एंट्री क्या है आपका? ये
इसका एंट्री क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट का एंट्री क्या था? पीएनएल टू कैपिटल। इसका क्या रहेगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। इसका वही रहने वाला है। नेट प्रॉफिट अकाउंट नहीं होता, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पी कैप टू क्यू कैप। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पी कैप टू क्यू कैप। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पी कैप टू क्यू कैप लिखा। What is the total net profit? 27,400 division 17,125 10,275. B, net profit transfer to partners capital. B, net profit transfer to partners capital. B, net profit transfer to partners capital. ये जो तीसरा एंट्री आपने लिखा है ना, तीसरा एंट्री, ये सेम एंट्री 1 और 2 के लिए लिख सकते, बट बेटर है कि जो मैंने लिखा बोले। अब कोई डाउट है यहाँ तक? अभी सब नंबर 9 दिख रहा है, सब नंबर 9 दैट फॉर होमवर्क। उसमें आपको कैपिटल भी बनाना है और करंट भी बनाना है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी करना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब कैपिटल और करंट दोनों रहेगा तो all the adjustments will be done in current, except for one, एक एंट्री खाली कैपिटल में होती है, ओरिजिनल कैपिटल। ओके, उधर भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बाय बैंक आएगा। पहला कैपिटल का एंट्री किस पे आएगा? खाली कैपिटल, बाकी सब करंट। तो इधर क्या लिखेगा? कैपिटल, इधर नेट प्रॉफिट किधर जाएगा? करंट। कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल और बैलेंस, बस, और कुछ आने वाला नहीं। करंट अलग, कैपिटल अलग। बैलेंस शीट नहीं बना रहे थे। कैपिटल में एक ही एंट्री आएगी, किसकी? ओरिजिनल कैपिटल बाय बैंक, बाकी सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन से करंट। समझा? 3 अकाउंट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड करंट। ये नेट प्रॉफिट करंट में जाएगा कैपिटल की जगह पर, ये सैलरी करंट में जाएगा और ये भी इंटरेस्ट कैपिटल करंट में जाएगा। इधर सेम रहेगा, ट्रांसफर करंट में होएगा। That's for homework. Sum number 9, one sum. We are meeting on Tuesday.